अगर आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको वो सारी चीजें कवर कराने वाली हूँ जिसमें प्रैक्टिकल आपका राइटर, कैल्क, इम्प्रेस यानी तीन जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके उसी के पार्ट है। मतलब राइटर, लिब्रे ऑफिस के राइटर और कैल्क और इम्प्रेस, ये तीनों चीजों में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं एज ए एग्जाम इंफॉर्मेशन में, तो वो मैं आपको आज कवर कराने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइटर ओपन कर ले रही हूँ। यहाँ से मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको किस तरीके के क्वेश्चन इससे आएंगे। तो हर स्टूडेंट के मन में ये चीज रहती है कि राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से आखिर एमसीक्यू बेस पे क्या ही पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, जैसे इसमें कितने टैब होते हैं। ठीक, यदि ये जो मेन्यू बार के ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, यानी टोटल आपके पास जितने टूल्स हैं, मतलब आपके पास जितने टैब हैं उनके नेम। उसके बाद इसकी जो डिफॉल्ट की एक्सटेंशन है यानी अनटाइटल्ड वन, अभी आपने यहाँ पे कुछ टाइप नहीं किया है या आपने कोई फाइल यहाँ पे नहीं क्रिएट की है, तो वहां पे क्या इंटरफेस होके आता है, फाइल का नेम अनटाइटल्ड। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरा यहाँ पे आपके टैब के नेम हो गए या आपके डिफॉल्ट फाइल नेम हो गया, या इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट ओडीटी यानी राइटर की जो एक्सटेंशन है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, वो इसकी एक्सटेंशन हो गई। बाकी जूमिंग कितनी रहती है वो आप जूमिंग का मेजरमेंट यहाँ से कर सकते हैं। सबसे कम जूमिंग कितनी होती है, 20%। सबसे ज्यादा जूमिंग इसमें कितनी होती है, 600%। उसके बाद जो डिफॉल्ट में रहती है वो 100% होती है। जूमिंग कितनी रहती है, उसके बाद ये जितने भी टैब के ऑप्शंस हैं इनमें से आपकी शॉर्टकट कीज, मेन आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं जो ज्यादा यूज की जाती है कि आखिर शॉर्टकट कीज किस किस चीजों की शॉर्टकट की आपको पूछी जाती है। एक आपका सेव एज की हो गई, प्रिंट प्रीव्यू का हो गया, या आपका यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर से अगर आपको एग्जिट करके जाना है तो वो शॉर्टकट की क्या हो गई। और बाकी ये सारे ऑप्शंस पे भी आपको फोकस करना है, यानी वहां एग्जामिनेशन हॉल में ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं कि आपको किस टैब में कौन सा ऑप्शन देखने को मिला। जैसे आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो टेम्पलेट्स फाइल होती हैं, यानी जो बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक आपको एक्सप्लेन किया जाता है एग्जांपल के तौर पे, वो जो टेम्पलेट्स फाइल होती हैं उनमें जो मैनेज टेम्पलेट होता है उनकी शॉर्टकट की क्या होती है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन होती है। उसी के साथ साथ अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि टेम्पलेट आपकी जो फाइल्स है वो किस मेन्यू बार में मिलता है, तो वो चीजें भी आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि किस टैब में कौन से ऑप्शंस हमारे देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। ऐसे ही जो ये राइटर में जैसे मैं आपको एक एक चीज इंटरफेस करके बता रही हूँ, एक एक चीजें समझा रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको कैल्क का भी देखना है, सेम ऐसे ही आपको इम्प्रेस का भी देखना है। ये जब सारी चीजें आप कवर कर पाएंगे तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में इससे रिलेटेड यानी जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है इसको कवर कर पाएंगे। जितने भी जिस टैब में आपके ऑप्शंस हैं, जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं, यानी अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, जितने ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, उन सभी की शॉर्टकट कीज ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। एडिट मोड की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एम है, इसको भी एक बार प्रिपेयर करके चेक कर लीजिएगा। यानी जिसमें जितने भी ऑप्शन देखने को आपको मिल रहे हैं हर टैब के अंदर, उन सभी ऑप्शंस को आपको, जैसे पेज ब्रेक हो गया, कॉलम ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक करना है, हर सभी चीज की शॉर्टकट की, कमेंट ऐड करना है, उन सभी की शॉर्टकट कीज, या आपको कितने टाइप के जैसे केस होते हैं उन केस में क्या शॉर्टकट कीज होती हैं वो, क्लियर और फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कीज, या कैसे हम वहां पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, या हेडिंग आपको किस तरीके की दी गई है उनकी शॉर्टकट कीज, या आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट या स्टाइल चेंज करनी है उनकी शॉर्टकट कीज, वो सारी चीजें आप यहाँ पे, और टैब के नेम, टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि किस टैब में कौन से ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि आप थेसरस का ऑप्शन कहाँ मिलेगा या स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो वो आपको एक ही जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन है आपको पता चल जाए कि इस टैब में ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे कहाँ पे आपका टाइटल बार होता है, प्रॉपर्टी बार क्या है, या यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा है, स्टेटस बार कौन सा है, टास्क बार कौन सा है, ये चीजें भी पूछी जाती हैं कभी कभी। उसके बाद साइड में जो रूलर होते हैं यानी हॉरिजेंटल कौन सा है साइड बार, वर्टिकल साइड बार कौन सा है, उसी के साथ साथ मैक्सिमम और या मिनिमम यहाँ पे अगर जूमिंग वगैरह वो सब चीजें यहाँ पे कवर कराई जाती हैं। तो इन सभी बेसिक चीजों को ध्यान में रखिएगा और यही आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं।
तो ये आपका राइटर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको कवर करा दिए। ऐसे ही मैं आपको कैल्क और इम्प्रेस के बारे में भी दूसरे ट्यूटोरियल में सारी चीजें कवर कराने वाली हूँ। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो कि आपको ट्रिपल सी एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं एग्जाम हॉल में, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, चीजें समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट करिएगा। मैं आपको और भी चीजें डिस्कस करूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।